स्टेंट क्या काम करते हैं, यह आप जानते हैं? फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं। स्टेंट एक छोटी सी डिवाइस होती है जो प्लाक जमने के कारण लगभग बंद हो चुकी नसों को वापस खोलती है और रक्त प्रवाह सुचारू करती है। दरअसल जब हमारी नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो वह खून के प्रवाह को रोकने लगता है। ऐसा होने पर दिल तक खून नहीं पहुंचता है या बहुत कम रक्त पहुंचता है। ऐसे में स्टेंट लगाकर रक्त प्रवाह को दुरुस्त किया जाता है। स्टेंट लगाने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। हार्ट अटैक जैसी आपात स्थिति में एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगाया जाता है या फैटी प्लाक जमा होने पर प्लांट ट्रीटमेंट के तहत भी एंजियोप्लास्टी की जाती है। स्टेंट को कैसे लगाया जाता है ये भी जानते हैं। एक्स-रे का इस्तेमाल करके हाथ की कलाई या कमर के निचले हिस्से से एक लंबी पतली नली कैथेटर को संकुचित धमनी तक पहुंचाया जाता है। अब इस कैथेटर के जरिए एक बहुत ही महीन तार को धमनी के संकुचित हिस्से तक पहुंचाया जाता है। इस महीन तार के ऊपर एक गुब्बारा डाला जाता है जिसके बाहर संकुचित स्टेंट लगा होता है। गुब्बारे को फुलाने पर ही स्टेंट खुलकर धमनी की चौड़ाई बढ़ाता है। जब कार्डियोलॉजिस्ट को यह विश्वास हो जाता है कि स्टेंट ठीक जगह पर पहुंच गया है तो वह बलून को फुला देते हैं। बलून फुलाने से स्टेंट भी फैलता है और धमनी की दीवारों पर फिट हो जाता है। इस तरह से बंद धमनी फिर से खुल जाती है। इसके बाद कैथेटर, बलून और महीन तार को वापस निकाल लिया जाता है, जबकि स्टेंट वहीं रहकर रक्त प्रवाह को सुचारू बनाए रखता है। इस पूरी प्रक्रिया में आधे से 1 घंटे तक का समय लगता है। स्टेनलेस स्टील, प्लेटिनम क्रोमियम और कोबाल्ट क्रोमियम जैसी धातुओं से स्टेंट को बनाया जाता है। स्टेंट पर पॉलीमर की कोटिंग भी होती है। इसके अलावा ज्यादातर स्टेंट में ऐसे ड्रग की कोटिंग होती है जो स्टेंट के बीच के हिस्सों में स्कार टिश्यू बनने से रोकती है, क्योंकि स्कार टिश्यू की वजह से धमनी फिर से संकुचित हो सकती है। ऐसे स्टेंट को ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट कहा जाता है और लंबे समय तक बेहतर महसूस हो इसके लिए 95% मामलों में ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर स्टेंट लगाए जाने के दौरान दर्द नहीं होता। कैथेटर को नस के जरिए प्रभावित धमनी तक पहुंचाने से पहले लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। धमनी के अंतर कैथेटर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। जब बलून को फुलाया जाता है उस दौरान कुछ लोगों को सीने में दर्द जरूर महसूस होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप लेटे हुए रहेंगे लेकिन जागृत अवस्था में। हालांकि कुछ मरीजों को एनेस्थीसिया देकर सुला दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में मरीज पूरी प्रक्रिया के दौरान जगे रहते हैं। अपने हार्ट को हेल्दी रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और सिगरेट शराब से दूर रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।